जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो इसमें यूनिट फर्स्ट के 4 टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। आज हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट के टॉपिक के बारे में जिसका नाम है क्रोमियम। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्रोमियम का इंट्रोडक्शन, बाइनरी कंपाउंड और क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में। So before start the video, make sure that hit the subscribe button, press that bell notification so that we'll get all that notification from this channel. So let's begin. So students, यहाँ पर हम सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं क्रोमियम के इंट्रोडक्शन के बारे में। क्रोमियम को हम Cr से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो संकेत होता है वो Cr होता है और इसका जो समूह होता है वो 6 होता है, जो ग्रुप होता है वो 6 होता है और जो आवर्त होता है वो 4 होता है। आइए हम यहाँ पर क्रोमियम की स्थिति पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं। तो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। जैसा कि आप जानते हैं ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक यहाँ पर क्या है, सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। सो आज जो हम जिस एलिमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो एलिमेंट्स है क्रोमियम। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 24 होता है और जिसका एटॉमिक वेट होता है वो अप्रॉक्सीमेट 49 होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1। इसके जो महत्वपूर्ण खनिज जो अयस्क होते हैं वो एक तो होता है क्रोमाइट, दूसरा होता है क्रोम ओवर, तीसरा होता है क्रोकोसाइट। इसका जो उपयोग होता है वो होता है वैद्युत लेपन में और स्टेनलेस स्टील बनाने में। बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पर देख लेते हैं। बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं वो होता है इसका 3d5, 4s1। क्योंकि यहाँ पर d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन फील होते हैं और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन फील होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं यहाँ पे, जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस भौतिक गुण। क्रोमियम चांदी के समान चमकदार ठोस धातु है। इसका गलनांक जिसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं वो है 1900 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात 1900 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। इसका जो क्वथनांक है बॉइलिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं वो होता है 2690 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी सतह में ऑक्साइड की एक पतली परत बन जाती है। यह क्या करता है, यह ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ा लेता है। राइट, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, जो है केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले वाटर से इसकी रिएक्शन कराएंगे, उसके बाद हम एसिड से रिएक्शन कराएंगे और तत्पश्चात हम इसकी जो रिएक्शन कराएंगे वो हैलोजन से कराएंगे। तो एक एक को समझ लेते हैं। अगर यदि हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्रोमियम ऑक्साइड मिलता है, और यदि हम अम्ल के साथ मीन्स एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो क्रोमस साल्ट हमको प्राप्त होता है। बात करते हैं हैलोजन की। अगर यदि हम हैलोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसी भी हैलोजन के साथ, तो हमको क्रोमियम हैलोजन यानी क्रोमियम हैलाइड मिलता है। यहां पर हमने क्लोरीन से रिएक्शन कराई है जो कि हमको मिला है क्रोमियम क्लोराइड। अब बात कर लेते हैं क्रोमियम के अन्य विलाक्षणिक गुणों के बारे में। तो पहला जो गुण है, इसकी जो त्रिज्या होती है, परमाणु त्रिज्या जिसको एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, 1.30 पिकोमीटर होती है। इसका इलेक्ट्रॉन पर सेल यानी कि यहाँ पर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पर शो आउट करने की कोशिश की है। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरी जो सेल होती है उसमें 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो 4th सेल होती है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात करते हैं फेज की। जो फेज इसका होता है वो सॉलिड होता है और जो डेंसिटी होती है वो 7.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। बात कर लेते हैं आयनिक त्रिज्या की। जिसका आयनिक त्रिज्या होती है 0.84 पिकोमीटर होती है। क्रोमियम के ऑक्सीकरण अवस्थाएं यहाँ पर देख लेते हैं। क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 1 से लेकर +6 तक होती है। क्योंकि जो क्रोमियम का
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d5 4s1 है। इसलिए इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है +1 से लेकर +6 तक होती है। क्रोमियम की मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो +3 होती है, क्योंकि यहाँ पर जो क्रोमियम आयन होता है वह बहुत स्थायी होता है। बात कर लेते हैं क्रोमियम आयन्स के कंपाउंड्स के बारे में, जो कि रंगीन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए इसके जो जितने भी कंपाउंड होते हैं क्रोमियम के वो सभी रंगीन होते हैं। बात कर लेते हैं बाइनरी कंपाउंड के बारे में। तो बाइनरी कंपाउंड क्रोमियम का जो ऑक्साइड होते हैं, पहले ऑक्साइड को देख लेते हैं। जो क्रोमियम का ऑक्साइड है वो है Cr2O3, जिसको क्रोमियम ऑक्साइड कहते हैं। यह क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। बात कर लेते हैं क्रोमियम ऑक्साइड के फॉर्मेशन के बारे में। जो क्रोमियम ऑक्साइड होता है वो किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। अमोनियम डाइक्रोमेट को सीधे अगर गर्म किया जाता है तो हमको क्या मिल जाता है, क्रोमियम ऑक्साइड मिल जाता है। यह हरे रंग का चूर्ण होता है, यह स्थायी यौगिक होता है। क्रोमियम ऑक्साइड को औद्योगिक रूप में पेंट बनाने में यूज किया जाता है। राइट। बात कर लेते हैं क्रोमियम के नेक्स्ट ऑक्साइड के बारे में, जो है क्रोमियम टेट्रा ऑक्साइड, जिसको क्रोमीन अम्ल भी कहा जाता है। यह पोटेशियम डाइक्रोमेट पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। यह लाल रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, और इसको 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर यह हमको ऑक्सीजन भी दे देता है। इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में कांच के उपकरणों को साफ करने में किया जाता है। एथिल अल्कोहल से एसिटाल्डिहाइड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड होता है, अब यदि हम इसको रिएक्ट कराएं HCl के साथ तो लाल रंग की गैस क्रोमाइल क्लोराइड देता है। बात कर लेते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के उपयोग के बारे में। तो यह ऑक्सीकारक के रूप में तथा कांच के उपकरण को स्वच्छ बनाने में किया जाता है। क्रोमियम थर्ड के संकुल, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो क्रोमियम थर्ड है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, उसके संकुल कैसे बनेंगे, कितने बनेंगे, और यहाँ पर हम देख लेते हैं। जो क्रोमियम थर्ड है वह दो प्रकार के संकुल बनाता है, एक तो धन आयन और एक ऋण आयन, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, और दूसरा जो है एनायनिक कॉम्प्लेक्स बनाता है। धनायन कॉम्प्लेक्स को सबसे पहले हम देख लेते हैं, धनायनिक कॉम्प्लेक्स यानी कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स जो है सबसे पहले एक्वस, दूसरा होता है हेलोजन, तीसरा होता है एमीन। यहाँ पे जो फर्स्ट है एक्वस है, उसको हम देख लेते हैं CrH2O का होल 6+3, जो है यह है एक्वा। और जो हमारे पास हेलोजन है वो है CrH2O का होल 4Cl2+, और जो एमीन है हमारे पास वो है CrNH3 का होल 6+3। इसी तरीके से हम एनायन कॉम्प्लेक्स को भी देख लेते हैं। एनायन कॉम्प्लेक्स 3 बनाते हैं, यहाँ पर आपको शो आउट हो रहा होगा कि CrCl6-3, CrCN6 का होल 3 और -3 यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर, CrOH का होल 6-3-। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी दी हुई है, जो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड होता है उसकी जो CN यानी कि उपसंयोजक संख्या होती है वो 6 होती है। ये अष्टफल के संकुल बनाते हैं, और यह संकुल जो होते हैं वह अनुचुंबकीय होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्रोमियम के बारे में। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।